मैंने कहा हाँ, क्या हुआ? तो दामाद जी बोला कुछ नहीं, आप इसमें तो बहुत सुंदर और एकदम वो लग रही हो। मैंने पूछी वो क्या? तो उसने शर्मा गया और मेरी वो दोनों को देखते रहे, क्योंकि मैं वो लगा नहीं पाई थी। जैसे ही मैं दरवाज़ा बंद कर रही थी तो मेरा नाम कामनी है। मैं बहुत ही खूबसूरत व लुभावन हूँ और बड़े बड़े वो और प्रॉपर्टीज की मालकिन हूँ। हम लोग भोपाल में रहते हैं। मेरे फैमिली में मैं, मेरे पति, एक बेटी और एक बेटा है। बेटा 12 साल का है जिसका नाम रोहित है और बेटी 24 साल की है, उसका नाम राधिका है। हालांकि मैं राधिका की खुद की माँ नहीं हूँ, लेकिन राधिका हम लोगों की लाडली है। जब मैं इस घर में आई तो राधिका 10 साल की थी। आपको बता दूं कि जिस घर में मैं पहले शादी होकर गई थी वहाँ कुछ चीज की कमी नहीं थी। सास ससुर, देवर देवरानी, ननद थे और घर भी बहुत अच्छा था। सभी लोग अच्छे से रहते थे, लेकिन मेरा पति पियक्कड़ था। कुछ तो काम करते नहीं थे, फिर सिर्फ वो पी पी कर टुन्न रहते थे। मैं कितनों बार समझाती थी, लेकिन कुछ सुनते नहीं थे। ऊपर से मार पीट और गाली गलौज करते थे। रात में भी घंटों बैठकर इंतजार करती, लेकिन बहुत बड़ा घर था तो वो कहीं पर भी सो जाते थे, मेरे पास नहीं आते थे। यदि कभी कभार आ भी जाते तो तुरंत सो जाते थे। मैं जगाती थी, लेकिन टस से मस नहीं होते थे। मैं रात भर सोती नहीं थी, करवट बदलती रहती थी, क्योंकि मेरा वो की जरूरत नहीं पूरी नहीं होती थी। लेकिन हर औरत की भी एक जरूरत होती है, पति की, प्यार की। मैं 2 साल तक वहीं थी और सोचती रही कि अब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने अपने माँ पापा को बोलकर तलाक लेने की फैसला लिया और अंत में तलाक ले ली। और 6 महीने बाद मयंक जी, जो मेरी नई पति हैं, मेरे से शादी की। मयंक जी ने मुझे राधिका के बारे में पहले से ही बताया तो मैं खुशी खुशी मान गई, क्योंकि मुझे परिवार के साथ साथ एक अच्छा पति भी चाहिए था जो मुझे खुश कर सके। और मयंक हर तरफ से बहुत अच्छा था और मुझे पहले ही रात में इतना तबा तोड़ वो किया कि पूरे अंदर से झूम उठी थी। और वो हमेशा उसी तरह खुश रहते हैं। और 2 साल में मेरा एक बेटा रोहित भी हो गया था। अब हमारा परिवार भी पूरा हो गया था, एक बेटा और बेटी। इस तरह मैं राधिका को अपना खुद की बेटी मानती हूँ और कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। और राधिका मुझे पाकर बहुत खुश हुई। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अपने पति मयंक को शिकायत का मौका नहीं दिया। इस तरह मैं पूरे घर को संभाल ली। अब बेटी राधिका 24 साल की हो गई है और बेटा रोहित 14 साल का। अब राधिका के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। मैं और मेरे पति का इच्छा है कि लड़का वाले का घर बड़ा और ज्यादा संपत्ति वाले भले ना हो, लेकिन लड़का संस्कारी होना चाहिए था। जैसे हमारा घर है वैसा ही लड़के वाले लोग हमारी बेटी की भावनाओं को समझ सके। और वही हुआ। मेरे पति एक दिन बहुत खुशी से घर में आए और कहने लगे, हमारी राधिका बेटा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। मैं अंदर से बाहर आई और खुशी से पूछी, क्या हुआ जी? मेरे पति ने कहा, जानती हो, गांव में सबसे बड़ी जमींदार के बेटे
सूरज का रिश्ता हमारी बेटी राधिका के लिए आया है। तुम्हें पता है उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह बहुत दयालु है। लोग कहते हैं कि वह बहुत ही अच्छा लड़का है और यहाँ तक कि कहते हैं कि वह आज तक उसने किसी लड़के से मुंह उठाकर बात नहीं किया। उसकी माँ बहुत ज़्यादा संस्कारी है। अपने बेटे को भी ऐसा ही संस्कार दिया है। बस हमारी तलाश खत्म हुई। हमारी बेटी के लिए बहुत ही नेक और सुंदर मन का लड़का मिल गया। आज हम लोगों की खुशी तो साफ झलक रही थी। राधिका भी सुनी तो वो शर्मा गई और अंदर चली गई। तो उनकी यह खुशी देखकर हम दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि हमें अपने बेटी की खुशी के सिवाय और क्या चाहिए। फिर हम दोनों अंदर राधिका के पास गई और गले लगा लिया और समझाए, बेटी हमने तुम्हें जो भी संस्कार दिए हैं तुम उन पर अमल रहना और अपनी सास ससुर पति सबका दिल जीत लेना और उस घर में खुशियों का बहार लगा देना। राधिका ने कहा, पिताजी आप लोग सिखाए हैं वो सब कुछ करूँगी। राधिका बहुत खुश थी और मेरे पति भी, और मैं उन लोगों की खुशी में ही अपना खुशी समझता था। राधिका अपने कमरे में गई और अपनी माँ की फोटो को देखकर रोने लगी। राधिका को अपनी पहली माँ की याद आ रही थी, क्योंकि नहीं आएगी। जब वो गई तो राधिका 10 साल की थी। राधिका को रोते हुए देखकर मुझे भी रोना आ गया। फिर राधिका को अपने में समेटकर मैं चुप कराई और फिर आखिरकार हमारी बेटी की शादी भी बहुत धूमधाम से हो गई। सब लोग देखते ही रह गए कि हम जो गरीब दिखते थे, हमारी बेटी शादी इतनी धूमधाम से की कि सबकी आंखें फटे की फटे रह गई। हमारी एक ही तो बेटी थी जिसके लिए हमने एक एक पाई जमा करके बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से करवाई कि लोग देखते रह गए। आज हमारी बेटी ससुराल जाने को हुई। उसके पति सूरज बहुत ही अच्छा और शर्मीला टाइप का था। मैं अपने दामाद को देखा तो देखते ही रह गया और कहीं सपने में खो गया। एक दिन के बाद ससुराल की रस्म हुई करके हमारे यहाँ की रस्म पूरा करने के लिए बेटी और दामाद दोनों को आना था। मैंने सब कुछ रेडी किया और मैं भी कुछ अच्छे से रेडी हुई। वैसे भी मेरी उम्र 40 की है, लेकिन अभी भी मैं कम उम्र की लगती हूँ। अभी भी मेरी खूबसूरती और मेरी वो सब प्रॉपर्टीज़ को देखकर अच्छों का टावर खड़ा हो जाता है। फिर बेटी दामाद आ गए। आने बाद रस्म पूरा किए। फिर मेरी पति और दामाद खाने के लिए बैठे थे तो मैंने खाने दे रही थी। उसी समय मेरी पल्लू गिर गई और मेरी वो दोनों साफ नज़र आ रही थी। तो मैंने नोटिस की कि सूरज का नज़र मेरे उस पर था। मैंने झट से पल्लू ठीक की और खाना देखकर चली गई। फिर मैंने नोटिस की कि जब दामाद जी सोफा में बैठे थे तब मेरे आने जाने से उसकी नज़र मेरे ऊपर रहता था, मानो कुछ बोलना चाह रहे हो। लेकिन फिर हम सभी फ्री होकर एक साथ बैठ बात करने लगे। थोड़ी देर बाद मेरे पति अपने रूम में चले गए। बेटी राधिका पड़ोसी के लड़कियों के साथ अपने रूम में चली गई। बेटा रोहित भी
दोस्तों के साथ घूमने चले गए। अब मैं और दामाद बात कर रहे थे। मैंने पूछ लिया, दामाद कि हमारी बेटी कैसी लगी आपको? दामाद जी बोले, बहुत अच्छी है। और बोले कि जिसकी माँ इतनी अच्छी है वो बेटी का और क्या कहना, अच्छा होगा ही। यह सुनकर मुझे शर्म आने लगी और मैं उठ चली गई। अब मेरे मन में अजीब अजीब सी ख्याल आने लगा। हर समय उसके बारे में सोचते रहा। रात हो गई, अपने अपने रूम में सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी तो छत में चला गया। वहाँ देखा कि बेटी दामाद दोनों छत पर हैं। उन लोगों को देखकर वापस जाने लगी तो दामाद ने आवाज़ दी, सासू माँ इधर आइए ना। फिर पूछा, आप आकर क्यों जा रही थीं? मैं बोली, नींद नहीं आ रही तो छत में टहलने आई थी। फिर तीनों बात करने लगे। फिर हम लोग सोने को जाते समय सीढ़ी से उतर रहे थे तो मेरी पैर फिसल गई और सूरज ने मुझे थाम लिया और अचानक से पकड़ने से मेरी वो दोनों उसके हाथों में मसला गया। मेरे पूरे शरीर में करंट सी हुई और मेरा जी मचलने लगा। फिर अपने अपने रूम में सो गए। अगले सुबह दामाद लोग जाने लगे। मैंने बोली, दामाद जी आज और रुक आइए ना। तो दामाद बोला, अभी वहाँ कहाँ, कुछ रस्म और बाकी है, हमें जाना होगा। फिर मैंने बोला, फिर आएगा तो बोला, ठीक है सासू माँ, अब तो आते रहोगे। और उन लोग चले गए। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बार बार वो सब ख्याल में आ रहा है। कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा है। फिर धीरे धीरे अपने आप को संभाली और कुछ दिन के बाद सुबह उठकर मैं नाश्ता बना रही थी। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो दामाद जी आए थे। वो भी अकेले। उस टाइम में लाल रंग की गाउन पहनी थी तो और भी वो लग रही थी, जिससे दामाद जी मुझे देखते रह गए। मैंने अपने पति और रोहित को बताया। मेरे पति दिल्ली जाने के लिए रेडी हो रहे थे और रोहित स्कूल के लिए। फिर दोनों आए और सभी एक साथ नाश्ता किए। मेरे पति ने कहा, अच्छा हुआ सूरज जी आप आ गए तो चलो मुझे स्टेशन ड्रॉप कर दो और रोहित को स्कूल। उन लोग चले गए और मैं नहा धोकर अच्छे से रेडी हो गई। मैं उस दिन लाल रंग की सूट पहन ली थी। दामाद जी आए तो मैंने दरवाज़ा खोला तो दामाद जी मुझे देखे और चमक गए और बोल पड़े, सासू माँ आप तो। मैंने कहा, हाँ क्या हुआ? तो दामाद जी बोले, कुछ नहीं, आप इसमें तो बहुत सुंदर और एकदम वो लग रहे हो। मैंने पूछा, वो क्या? तो उसने शर्मा गया और मेरे वो दोनों को देखते रहे क्योंकि मैं वो लगा नहीं पाई थी। जैसे ही मैं दरवाज़ा बंद कर रही थी तो मुझे इस स्पर्श करने का एहसास हुआ, लेकिन हम दोनों ही घर पर थे। दामाद जी सोफा पर बैठे थे और शांत भी थे। अब मेरे मन में पुरानी ख्याल आने लगी और अजीब सी हलचल, और जैसे ही मैं सामने से जा रही तो वहाँ पर रखी टी टेबल से टकरा गई तो तुरंत दामाद जी मुझे पकड़ लिए। तब मैं उसके बाहों में थी और हमारा फेस पोजीशन एकदम पास पास था। इस समय हम दोनों शायद कुछ सोच रहे थे। दामाद जी मुझे छोड़ नहीं रहे थे और कुछ कर भी नहीं रहे थे।
तो मैंने मौका न गंवाते हुए उसमें टच दी और मिस करने लगा। इतना सिग्नल मिलते ही दामाद जी मुझे और कस के पकड़ लिए और वो भी करने लगे। खड़े खड़े ही वो सब करने लगा और एक दूसरे में खो गए और अचानक हम दोनों सोफा में गिर गए। अब मैं नीचे और दामाद मेरे ऊपर थे। फिर उसने मेरे वो को निकाल कर फेंक दिया और वो सब करने लगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर सूरज जी मुझे वैसे ही उठाकर बेडरूम में ले गए और बिस्तर में लिटाकर 1-2 घंटे तक कई बार करते रहे। फिर संतुष्ट होकर वैसे ही सो गए। उठे तो दोनों फ्रेश हुए। फिर रोहित के आने का समय हो गया। दामाद जी रोहित को लेने स्कूल चले गए। राधिका के शादी के बाद आज मैं अपने आप को पूरा तरोताजा महसूस कर रही थी। मेरा चेहरा खिल गया था। मेरे पति का फोन आया और बताया कि वो आज नहीं कल आएंगे। सूरज को रुकने को बोला तो रुक गए। फिर रात में खाना खाकर सो गई। रोहित के सोने के बाद मैं दामाद के रूम में गई तो वो भी जग रहा था। मैंने पूछा, दामाद जी अभी तक सोए नहीं हैं? तो बोला, सासू माँ नींद कैसे आएगी, मैं तो आपको ही याद कर रहा था। और हम फिर वो सब कर रहे थे। तभी मैंने दामाद से पूछा कि दामाद जी क्या राधिका आपको खुश नहीं कर पाती है? तो उसने बोला, नहीं सासू माँ, ऐसी बात नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से खुश और संतुष्ट है। राधिका भी तो आपकी ही बेटी है ना, आपके जैसे है। मैंने भी हाँ बोली, लेकिन राज को राज ही रखी। इसी तरह खूब मजा लिए। फिर मैं अपने बेड में जाकर सो गई। सुबह दामाद जी अपने घर पर चले गए और अब जब भी हम लोगों का मन करता है तो हम याद कर लेते हैं। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। हम ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।